हाँ जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग वाले बच्चों? हाँ जी किरण, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसी जा रही है केमिस्ट्री के अलावा? ठीक जा रहा है? हाँ जी। हाँ किरण, ठीक है। मेरे को आपकी ना आवाज़ नहीं आ रही। आप बोल तो रहे हो बिल्कुल, क्योंकि आपका माइक अनम्यूट है। ठीक जा रहा है सब? हाँ जी किरण, नाराज हो गए? शायद ਤੁਹਾਨੂੰ ही नहीं हारी बताए। हाँ जी, आ रही है, आ रही है, अब आ गई। हाँ जी सर बढ़िया जा रही मैं ये कह रही थी। बात कम आ रही है, उसका शायद नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से कोई। कम आ रही है, कोई बात नहीं, मुझे चैट बॉक्स में लिख लीजिएगा, है ना? तो लास्ट क्लास क्या लगा ली थी? फटाफट एक बार, कुछ मेरे क्वेश्चन हैं रिकॉर्डिंग्स वालों के लिए भी। जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लास नहीं लगाई उसको ये सर समझ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ में ਲਗਾਇਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਈ ਆ हाँ ਤੇ जी, हाँ जी। ਫਿਜ਼ਾਨ ਰੂਲ। हाँ जी, हाँ जी, मेरी गल सुन, लास्ट वाले बॉक्सेस समझ नहीं आए? ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ। अच्छा 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 अच्छा। तो मतलब ਹਾਂਜੀ। एक्चुअली पता है कि 9 बजे ना, तो मैं कोशिश करी बट वो भी हल्ले मचा रहे थे, है ना? ਸਰ ਹੁਣ ਡੇਲੀ 7 ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਲਾਸ। 7 बजे, हाँ जी, हाँ जी, जो ना होया तो 7 बजे राइट रिकॉर्डिंग भेजा करेगी। ठीक है। तो तुम 7 बजे ਓਕੇ ਓਕੇ फ्री नहीं रखने देंगे, या तुम 7 बजे रिकॉर्डिंग मिलेगी, या तुम 7 बजे क्लास होगी। ठीक है। फ्री नहीं होगे। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक वैसे भी अपना टेस्ट शेड्यूल बनाना है, तुझे ਸਰ कह रहे थे। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰਵਾਤੇ ਮੈਂ कल, ਵੇਖਦੀ ਪਈ हाँ, कल ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ रिकॉर्डिंग ਗੁਰੂ। मैं ये देखना कि रिकॉर्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਮਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਿਕॉर्डिंग ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ हाँ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ लास्ट ਸੀ। एक बार मैं समरी दे दिया थी, कोई गल नहीं, पूरा चैप्टर खत्म होएगा तो फिर समरी दोबारा दे देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पूरे चैप्टर। हाँ, वो समरी थोड़ी रह गई थी अद्धी से अद्धी, बाकी वैसे कंप्लीट हो गया ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਨਾ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਬੌਂਡਸ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਹਨਾ, ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਸਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸ ਪੜਿਆ, ਜੇ ਅਕੇਲੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਬੌਂਡ ਤੇ ਲੋਨ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? ਤਿੰਨ। ਤਿੰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਟਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਟੋਟਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਬਟ ਸ਼ੇਪ ਜਰਾ ਦੇਖੋ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, दो बॉन्ड एक लोन। ठीक है। बेंट शेप आ गया, बेंट शेप, या देखो नीचे वी है ना, बेंट शेप या वी शेप। क्लियर? दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, बेंट शेप या वी शेप आ जाएगी। एंगल ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर 120 होता है, बट यहाँ पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हुई, 20 का 119.5 हो गया, कम हो गया। तो इनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होंगे, दोनों अपनी अपनी करामात दिखाएंगे। अगले बॉन्ड पेयर मान लो तीन हो गए, लोन पेयर एक हो गए, टोटल तीन प्लस एक चार। चार का बताया था टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है जी? टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, बट शेप अलग हो जाएगी जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर आ जाएंगे। शेप देखो पिरामिड की तरह लग रहा है। एंगल जो कि 109.5 होता था वो कम हो गया, 107 हो गया, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन करेगा। यही दो और दो हो जाए, सम तो फिर भी चार है, ज्योमेट्री फिर भी टेट्राहेड्रल ही आनी है, बट शेप देखो बॉन्ड्स की, देखो वी शेप बन रही है। एंगल 109.5 से 107 हुआ था, यहाँ दो लोन पेयर है, और कम हो जाएगा, 104.5 हो जाएगा। H2O की एग्जांपल देख लेना, इसमें दो लोन पेयर दो बॉन्ड आएंगे। ठीक है किरण, ਸਰ पहला है। ਜਿ बोलो बोलो। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਐਂਗਲ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ हाँ ਕਰਦੇ जी, हाँ ਜਾਂਦਾ जी, ਹੈ। हाँ पुत्री।
मेरी गल सुन, सिंपल गल है लड्डिया, ध्यान दे एक मिनट। मैं तेन एग्जाम्पल दे थ्रू दसदा। आ देखो, आ दो बॉन्ड है ना, आ जो उपर लोन पेयर ना काफी लार्ज होंगे, तो लोन पेयर हाँ धक्का जी। मारूगा इनू भी, इनू जो धक्का मारेगा तो एंगल जो एवें सीगा वो कुछ एवें हो जाए, कोल कोल आ जाएगी। तो जो पूरा एंगल 109 सीगा थोड़ा घट जाएगा ना इन्हें, वो हाँ धक्का जी। मारनगे एंगल घट जाऊगा। तो जिमें जिमें लोन पेयर बढ़ते जाएंगे एंगल घटता जाऊगा। ठीक है, ओके सर। ठीक समझ है गए। सर। तो लोन पेयर वैसे बहुत ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि एटम फिर रिपल्शन बहुत ज्यादा होंगे। ज्योमेट्री कल वालियां ही रहनगियां, आज जिथे अरेंजमेंट लिखे ठीक है, ज्योमेट्री कल वालियां शेप्स बदल जाएंगियां। चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर चार ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜ ਪੰਜ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਬਾਈਪਿਰਾਮਿਡਲ ਸੀਗੀ, ਪੜੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਸੀਸਾ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਵੇਂ ਝੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀਸਾ ਸ਼ੇਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਵਾਂ ਹਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਦਾਂ 1 2 3 ਤੇ 4 ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਫਲਿਪ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਬਜੀਤ ਹੈ। ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਸਾ ਸ਼ੇਪ, हाँ ਕਹਿੰਦੇ जी। ਸੀਸਾ ਸ਼ੇਪ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ 90 ਤੇ 120, ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਏਟੋਰੀਅਲ ਐਂਗਲ ਸੀਗੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹ 120 ਸੀਗੇ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ 90 ਸੀਗੇ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, 90 ਦਾ 89 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਸਾ 117 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ SF6 ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਦੇ ਚ 6 ਦੇ 6 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਟ SF4 ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਏਗਾ। 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਿਖਿਆ 4 ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। 3 ਤੇ 2 ਆ ਗਏ ਸਰ, ਦੋ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਐਂਗਲ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ 87.6 87। ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਘਟਦਾ हाँ। ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਤਿੰਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ, ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮੈਜਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਐਂਗਲ ਨਾ ਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੇਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਲੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ ਆ ਟੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਲਫਾਬੈਟ ਹੁੰਦਾ ना टी, ਆ टी शेप है। सर जी। ज्योमेट्री की है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पुरानी वाली है। XEF2 ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ, XC ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ 8 ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਫਲੋਰੀਨਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 8 ਤੇ 6 ਰਹਿ ਗਏ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੋ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ है ना। वो 5 ਤੇ 1 ਦਾ 4 ਤੇ 2 ਦਾ। ਇਹ ਸਭੀ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਪੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਵਿਦ एग्जांपल। एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇਕਰ ਬਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਫਿਰ प्रॉब्लम हो जाएगी है ना। तो चंगी तरह करना, चलो बहुत ही ओके बढ़िया। सर। नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच और कोवलेंट बॉन्ड। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच H2 है, हाइड्रोजन की कहते बॉन्ड एंथैल्पी 495 सॉरी 435.8, ठीक है। क्लोरीन की 150, इनकी बॉन्ड लेंथ 74 है, इनकी बॉन्ड लेंथ 42, ठीक है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਉੱਪਰ? नहीं सर। कि यह दोनों बराबर ने? नहीं सर। वसेपर थ्योरी कह के गई सी, कहते भी जैसे H2 के अंदर एक बॉन्ड है जी, F2 के अंदर भी एक बॉन्ड है, वसेपर थ्योरी कहते दोनों बराबर ही ने जी। बट आ वेख के लगी जाते अकॉर्डिंग टू वसेपर थ्योरी बोथ H2 एंड Cl2 हैव सेम प्रॉपर्टीज, बट इनदे विच देखਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ही नहीं पए। तो वसेपर थ्योरी गलत हुई। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वसेपर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ये कहती है सेम ने, पर एवं है नहीं, ਤਾਂ ਇਹ गलत होगी। दो नवीं थ्योरियां आईਆਂ BBT ਤੇ MOT है ना, BBT ਤੇ MOT ਆਈਆਂ जो आप पढ़निया ने, जिमें ये खत्म होगी अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। जमा सौखा है चैप्टर है, ਆਪਾਂ कोशिश करेंगे 90% चैप्टर आज खत्म करके जावांगे, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 10% बचेगा वो फ्राइडे हो जाएगा तो शनिवार टेस्ट हो जाएगा। हाँ चैप्टर बहुत ही ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, बहुत ही ਵਧੀਆ। ठीक है, बाकी फिर भी डाउट्स होंगे तो ठीक है पूछेंगे। सर। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਟੈਸਟ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਟੈਸਟ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ठीक है, VBT क्योंकि MCQ में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो जिन्ने कोशिश कर लियो ट्राई करें। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द असम्पशन ध्यान नाल करने हैं। कहता एटम डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल एटम ਵਿੱਚ कोई फर्क नहीं पैंदा, जो उनकी प्रॉपर्टीज ने वो रहनगियां रहनगियां। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द इनर इलेक्ट्रॉन फॉर द डोनर पार्टिकल इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बिल्कुल
ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਲਿਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰੀ ਹੈ ਵਾਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। During the formation of bond, only the valence electron loses identity, other electron remain। बिल्कुल बिल्कुल सर। सोडियम ਦਾ outermost electron 1 पॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मैग्नीशियम ਦੇ outermost 2 पॉजिटिव, अंदर वालों ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं। Stability of bond is accompanied by release of energy, larger the release stronger is the bond। बिल्कुल stability बेसिकली एनर्जी जिन्नी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਨੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਧਰੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਰਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਰਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਬੋਲਦੇ ਪੁੱਤਰੀ, ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 1 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਹਿਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਸਰ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਟਾਰ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੂਜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਤੀਜੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਚੌਥੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਵੇਂ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। 4 ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਆ ਗਈ 4 ਤੇ ਬਟ ਰਿਪਲਸਿਵ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 2 ਨੇ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਰਿਪਲਸ਼ਨ 2, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ, ठीक है, हीलियम H2 स्टेबल रहता है। ठीक है, ये सारी राम कहानी लिखी हुई है। बॉन्ड लेंथ कितनी होंगी है हाइड्रोजन ਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਈਂਡਲੀ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟੂਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਊਗੀ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜੂਗੀ 74 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 74 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो किरण क्लास में बैठे हो के चले गए? हाँ जी किरण, हाँ चले गए पुत्री, चले गए है ना, चल कोई बात नहीं। ਹੀਲੀਅਮ 2 बनता नहीं, ਹੀਲੀਅਮ 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ बनता ਜੀ? ਹੀਲੀਅਮ 2 ਦੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ 8 ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, नेक्स्ट तो सारी राम कहानी लिखी हुई है, पढ़ोगे ऊपर। ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल ओवरलैप सर 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा और पाई। सिग्मा हेड टू हेड ओवरलैप, ठीक है, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप, हेड टू हेड सिर तो सिर ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड साइड तो एम ओवरलैपिंग चल रही है। सॉरी ये गलत है, एम। ठीक है, हाँ देखो सिग्मा सर एस 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 ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, एस पी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, पी पी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, पी पी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ एस एस ਵਿੱਚ ਸਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, एस पी ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, पी पी ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, पी ਤੇ पी ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਤੇ
ਆ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆ ਪਾਈ ਬॉन्ड ਜੁੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਗਮਾ ਬॉन्ड, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਐਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਸਰ ਐਸ ਪੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪੀ ਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਬॉन्ड ਹੈ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬॉन्डिंग ਬॉन्डिंग ਬਣੀ ਡਬਲ ਬॉन्ड ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਿਗਮਾ ਬॉन्ड ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ। ट्रिपल, पहला सिग्मा, दूजा पाई, तीजा भी पाई। सर इको ही होवे ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਸਿਗਮਾ, ਦੋ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਦੋ ਪਾਈ। ਸਟਰੈਂਥ ਸਰ ਸਿਗਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ ਪਾਈ ਨਾਲੋਂ, ਸਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 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 ਓਵਰਲੈਪ, ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਸੇਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਓਵਰਲੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जीरो ओवरलैप देखो साझा खाता ही ਚੱਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, जीरो ओवरलैप। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਤਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਐਟੋमिक ਨੰਬਰ 6 ਹੈ, 1s2 2s2 2px1 2py1 या 2p2 बोल सकते हैं। दो चार आउटर मोल देखो चार ने, CH4 बनता, तो CH4 बनता ਹੁੰਦਾ ना ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਮਿਥੇਨ ਪੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਵੀ H ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ CH4 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਲ ਦੀ ਸਰ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੌਂਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। H ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਬਾइन करे, सब बराबर अपने को एनर्जी लेवल दे हो जाते हैं। दैट्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो बोला जाता है द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट। रला मिला के अपने पास ऑर्बिटल, ठीक है, लगभग सेम एनर्जी के हो जाएंगे। दैट्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, है ना। जैसे BeH2 पर कैसे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, आपने बेसिकली टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेक करने हैं। मैं एग्जांपल दूं, BeH2 बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, सर मैं गल करांगा एंड एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, सर जी 4 है। आउटर मोस्ट दो आगे 2 2 या 1s2 2s2 2 2, सर एक बॉन्ड दूजा बॉन्ड, दो ही बॉन्ड ने, पहला S दूजा P। सर एवं कि पता चलिया पुत्र, पहला कमरा S ਦਾ ਹੈ, फिर 3 कमरे P ਦੇ ਨੇ, फिर 5 कमरे D ਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਡ ਪਾਏ ਖੋਲੀ ਜਾਏ ਜੀ, ठीक है। और BeCl2 सर बेरिलियम ਦਾ एटॉमिक नंबर अगेन 4, दो क्लोरीन आ गए, दो बॉन्ड, पहला कमरा S ਦਾ दूजा P ਦਾ, SP देखो लिखा होया ना सर। SF6 पूछे, सल्फर ਦੇ आउटर मोस्ट 6 ने, 6 फ्लोरीन कंबाइन कर जाएंगे, 6 बॉन्ड बन गए, पहला S, ठीक है, 5 रह गए, sp3, फिर P भी भरया गया 4, ठीक है, रह गए अपने को एक sp3d हो गया भी। सर SF4 होवे ਤਾਂ टोटल इनके आउटर मोस्ट 6 ने, 4 फ्लोरीन बॉन्ड बना देगा, बाकी 2 सल्फर को बच गए, एक लोन पेयर रह जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर रह गए सर जी 5 ਤੇ ਇੱਕ S, बाकी 3 P sp3, 4 ਤੇ 5 ਤੇ 2 4 ਤੇ 5 पूरे हो गए। मैं इन्नियां सारी एग्जांपल दे रखी है, चेक करनी है, डाउट आए तो मैंने पूछो व्हाट्सएप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं जो बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो बराबर हैं, जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं सारे के सारे बेसिकली इक्विवेलेंट एनर्जी इक्विवेलेंट शेप है, ठीक है। अगली बात करें ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट हैं ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए, दूर से दूर होंगे भी। कंडीशंस, वो ऑर्बिटल्स बेसिकली ओनली द ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल वैलेंस शेल वाले होते हैं। अगली बात करी बराबर एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कोई गारंटी नहीं है ऊपर नीचे की, बिल्कुल सही है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाँ SP होती है सर जी, SP अभी देखी है, एक S एक P कंबाइन करेगा, शेप ऐसी बन जाएगी, देखो, ठीक है। एंगल देखो 180 डिग्री है सीधा ही, ठीक है। SP में S करेक्टर कितना सर, एक S है एक P है। S देखेंगे, दो में से एक S है, दो में से एक S 1/2 इंटू 100, P का भी सेम 50% है, दो चीजें हैं। एग्जाम्पल BeF2 बिल्कुल एग्जाम्पल कर लिया अपन, दो बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, 3 बॉन्ड्स हैं, पढ़ लिया। 4 के लिए टेट्राहेड्रल पता है, एंगल 120 करा दिया। एक S है टोटल 3 में से, सर एक S है टोटल 3 में से 1/3 इंटू 100 33%, दूसरा ऑटोमेटिक 66 हो गया। एक S 2 P, तो देखो ऐसे हो गए, एक S
ठीक है, 2p तो सारे हाइब्रिडाइज करके ऐसी शेप बना दी। पढ़ी भी अपना ट्राइगोनल प्लेनर 120 120 120, है ना। BF3 एग्जाम्पल बना के देखना। sp3 टेट्राहेड्रल, ये भी सेम, कंबाइन करके सारी मिक्सिंग करी हुई ऑर्बिटल्स की। ये सारे के सारे पढ़ने हैं। अमोनिया में एक लोन पेयर आएगा जी, एक लोन पेयर आएगा, एंगल कम हो जाएगा, एंगल कम 107। वही H2 में दो लोन पेयर आ जाएंगे, पढ़ा था, एंगल 104.5 है, देखो चको। इतने लोन पेयर ज्यादा सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पता लगन की? अरे जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ते जाओगे होते जाएंगे। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन की एक ही प्रॉपर्टी सर कैटिनेशन होती है जी। कार्बन अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ चिपकता रहता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी फॉर्म करता रहता है ना। एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, 1s2 2s2 2p2 है जी, है ना। इथेन, इथीन, इथाइन, इथेन में सिंगल बॉन्ड, इथीन में डबल, इथाइन में ट्रिपल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर बात करें अपन कार्बन की, तो इसमें जो अपने पास बेसिकली जो ये C2H6 है, sp3 वाले ना सारे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, हमेशा मैंने बताया था। सिंगल बॉन्ड वाले की sp3 होती है, डबल बॉन्ड वाले की sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले की sp। क्लियर, तो इसमें बॉन्ड लेंथ एंड ऑल सब लिखा हुआ है, काइंडली पढ़ेंगे। sp3 है, चार बॉन्ड है सर, एक s3p, चार बॉन्ड टेट्राहेड्रल, एंगल पता है। sp2 तीन बॉन्ड ट्राइगोनल प्लेनर। सर sp2 में क्या होता है? sp2 में मेरी बात सुनो, जैसे अपने पास ये हो गई, एक दो तीन चार, ये sp2 है, डबल बॉन्ड वाली, है ना। डबल बॉन्ड, इसका मतलब एक सिग्मा एक पाई। तो देखो ये इन्होंने एक सिग्मा सेंटर में बनाया और ऊपर एक पाई बना। सर ये पाई तो दो बन गए, दो नहीं है, पाई बॉन्ड ना ऊपर नीचे होता है। साइड पे देखो, ये भी सिग्मा सिग्मा, इसके बाद देखो दो सिग्मा बना दिए। यहाँ पे भी सिग्मा 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 बना दिए साइड पे। ये देखो साइडवेज ओवरलैप हो गया ना, ये पाई बॉन्ड है। तो सर मतलब जब ट्रिपल होगा तो ऊपर नीचे दो दो बार बनाएंगे, हाँ जी हाँ जी। ट्रिपल बॉन्ड देखो, ए आ देखो, क्लियर। सर पहले तो राइट और लेफ्ट में दो दो हाइड्रोजन लगाए थे, अब एक ही लगाया। पुत्रों कार्बन की वैलेंसी चार पूरी करनी है ना, 1 2 3 4। तो जब चार हो जाए उसके बाद हाइड्रोजन नहीं लगा सकते। तो ये देखो साइड पे है सिग्मा सिग्मा, देखो ये साइड पे सिग्मा सिग्मा बन गए। एक सिग्मा है, दो पाई है, तो एक सिग्मा बना दे सेंटर में से। ऊपर नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, ऊपर नीचे बनाया जाएगा। बॉन्ड लेंथ वगैरह प्रेजेंट है, क्रैम करनी है। PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन सर, पी सेंटर में पांच होंगे, एक दो तीन चार पांच। पांच ही क्लोरीन है, पांच बॉन्ड्स, एक S3p एक D, sp3d, है ना। काम सिंपल था देखो। IF7, सात हो गए सर टोटल, इसके देखना सात बने, क्योंकि सर हमें आयोडीन का एटॉमिक नंबर नहीं पता। आयोडीन का नहीं पता तो फ्लोरीन का तो पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो एटॉमिक नंबर इसका 7 है, सॉरी इसके आउटर मोस्ट में सात है। सबके आउटर मोस्ट में सात सात होंगे भी, ठीक है। सबके आउटर मोस्ट में सात सात होंगे, तो सात सात हैं, तो सात ही फ्लोरीन को चाहिए, सात बॉन्ड बने। तो एक S3p सर, चार भर गए, ठीक है, तीन और एक चार और तीन सात, sp3d3। ये बनाने में उन्होंने नहीं देखने अपन ने, बनाने में उन्होंने नहीं देखने अपन, सीधा ही बस अपन को पता हो हाइब्रिडाइजेशन इसकी ऐसे ऐसे निकलेगी, ये होती है ना। क्लियर हुई बात। अगला टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो अपन अभी नहीं करना, पहले एक समरी कर लें इसकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में देखेंगे अपन, लास्ट में कल करेंगे, परसों टेस्ट होगा, परसों शनिवार है। हाँ जी। तो पहले अपन ने देखा है ना, कितने बॉन्ड पेयर हों कितने लोन पेयर हों तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनती हैं, क्या क्या ज्योमेट्री है। लोन पेयर की आने से अपने पास एंगल्स कम हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन ने बात करी है कि, एक मिनट, वाहिगुरु। नेक्स्ट बात करी कि वेसेपर थ्योरी कहती थी H2 और F2 सेम है, बट है नहीं। तो इसीलिए दो थ्योरी आई, VBT और MOT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर ली है, MOT पेंडिंग है, कल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स पढ़े, सारे सिंपल सिंपल थे। H2 देखा, रिपल्शंस कम थी, अट्रैक्शन ज्यादा थी, वही बात, ठीक है। हीलियम में रिपल्शन ज्यादा थी, इसीलिए हीलियम फॉर्म नहीं होता था। ओवरलैपिंग कंसेप्ट, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। सिग्मा तीन तरह के थे, S S S P P P, पाई एक ही है। पाई साइडवेज, सिग्मा हेड टू हेड, ठीक है। एग्जांपल्स देखी, पाई बॉन्ड की देखी। सर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज देखी, कैसे कैसे कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से एनर्जी कम हो जाती है, बराबर हो जाती है सबकी और सेम हो जाती है ना, निकालनी सीखी। कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं अपन ने, कंडीशंस देखी, टाइप देखी सर, SP SP2 SP3 SP3d SP3d2 एंड सो ऑन।
बॉन्ड्स के हिसाब से, बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से आपको निकालनी सिखाई। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर देखा। नेक्स्ट, कार्बन की प्रॉपर्टीज है ना। sp3 सिंगल बॉन्ड है, sp3 डबल बॉन्ड, sp2 ट्रिपल बॉन्ड, sp बॉन्ड लेंथ देखो बीच में लिखी हुई है, काइंडली पढ़नी है सभी। तो या एक सेकेंड, एक सेकेंड काइंडली, एक सेकेंड। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ काइंडली करनी है सारी। उसके बाद अपन ने देखा है कि ये क्या हो गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो बॉन्ड लेंथ के बारे में देखा है, सारी के सारी किसकी क्या बॉन्ड लेंथ, कौन एसपी है, sp3 है, सारा कुछ है ना। पहले पढ़िएगा, बड़ा छोटा छोटा पार्ट है तो मुश्किल नहीं है, बस बार बार प्रैक्टिस करनी रहेगी। ठीक है। ये बस इसके बाद एमओटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग रह गया, कल की क्लास में पूरा कर देंगे एंड वी विल कवर केमिकल बॉन्डिंग, है ना। एक बार सिलेबस फिर भी आपको शो कर देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स अपन कर गए हैं, है ना। शेयरिंग इज पॉज्ड, नहीं नहीं, शेयरिंग पॉज क्यों भाई, शेयरिंग पॉज पूज नहीं करनी। सिलेबस, सिलेबस ये रहा, साइंस सिलेबस। अपन करा है केमिकल काइनेटिक्स, नहीं, केमिकल बॉन्डिंग। ये कोस्टल अंकल और लिविस अंकल, कोस्टल साथ में ही, लिविस वाले लिविस अंकल कर लिए। आयनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कर लिया, आयनिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्डिंग फैक्टर, लैटिस एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, कोवलेंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पहले ही कर लिया था अपन ने वैसे, पिछला चैप्टर जो था, वैसे इसमें भी बात करी है कैसे कैसे बॉन्डिंग पड़ेगी, फजल रूल कर लिए, डाइपोल मोमेंट, बस एपर थ्योरी होगी ना। ठीक है, शेप्स हो गए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हो चुका है, बीबीटी हो गई है, इंपॉर्टेंस हो गई, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, रेजोनेंस कर लिया, एमओटी कराना है, एमओटी कराना है अभी। ठीक है। नेक्स्ट बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, ये एमओटी के अंदर आएगा सारा, एमओटी पूरा एमओटी है। सिग्मा पाई आज देखा आपने, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा उसमें आएगा एमओटी में, बॉन्ड ऑर्डर एमओटी में, वो ये सब कुछ एमओटी में आएगा अभी। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग ये नहीं है, ये पेंडिंग पड़ा है अपना, हाँ जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराना है, ये भी कराना है, तो तीन टॉपिक रह गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एमओटी और ये एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, है ना। काफी बड़ा चैप्टर था बट ये सूखा सा है, बहुत इजी है। ठीक है, तो अपन इसको आई थिंक अच्छी तरह से कवर कर गए, है ना। इसके बाद देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स देख लेंगे या जो भी कंफर्टेबल रहा, है ना। थर्मोडायनेमिक्स इजी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसके बाद अच्छा ही शुरू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, उसके बाद सॉल्यूशंस हो गया था, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है ना। कोई ना, अच्छी तरीके से करेंगे, तो कोई बात नहीं। मैं अभी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, वो अच्छे से करिएगा। ठीक है। क्लासेस आपको लग रहा होगा सर क्लासेस छोटी छोटी हैं जी, है ना, बट काम एक्चुअली पुत्र ज़्यादा हो रहा है, काम ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि बहुत फास्ट फास्ट के चक्कर में निबेड़ा हो जाए सारा, ये एक दिन में चैप्टर खत्म कर दें। काम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्वालिटी कम कर रहा हूँ पुत्र, जब पहले लिख के करते थे, मैं बोर्ड पे लिखता था, अब अपने पास सारे के सारे नोट्स प्रेजेंट है, तो उनसे पढ़ाना है, तो उनसे लिखने का टाइम बचता है, लिखने का टाइम बचता है, तो जिससे काम ज़्यादा होने लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चीज़ें कम करा रहा हूँ या सर सर पजा रहे ने जी, नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, काम बराबर ही हो रहा है, सब कुछ अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल प्लान्ड के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो केमिकल काइनेटिक्स होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, थर्मो हो गए, सारे नोट्स के अकॉर्डिंग होंगे, नोट्स बने हुए होंगे। जिनके नहीं होंगे वो तो फिर स्लो चलेगा ही चलेगा, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चंस कल 100 आए थे, आज शायद ना आए, कल फिर 100 आ जाएंगे, या फिर परसों टेस्ट में 150 कर देंगे अपन, है ना। उस प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस की कमी नहीं आने दूंगा। चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपन कल के सेशन में सेम टाइम। ठीक है, थैंक यू।